तो देखिए यार, इससे पहले जिस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया वहां पर सारी की सारी पॉजिटिव खबरें थी। हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा था, हमारी जीडीपी अच्छी बढ़ रही है, इसके अलावा हमारा व्यापार वगैरह तेजी से बढ़ रहा है, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं और इस तरह की तमाम अच्छी खबरों को लेकर डिस्कशन किया। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इस वीडियो में लगभग जितनी भी खबरें हैं वो सारी की सारी भारत के लिए नेगेटिव है, लेकिन केवल एक दो चीजें इसमें सही है और वो ये है कि इसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है और इसमें कम से कम भारत की गलती तो नहीं है। तो पहली बुरी खबर की बात की जाए तो ये सीधे रशिया से निकल कर आ रही है और रशिया इसी मामले को लेकर भारत के लिए उतना विश्वास लायक नहीं रहा है। रशिया से आप जिस भी हथियार को खरीद रहे हैं उसकी डिलीवरी वो सही समय पर कर दे, ये पॉसिबल है ही नहीं। और ये चीजें केवल हमारे साथ ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ भी होती रही है। अब रशिया के साथ हम लोगों ने S-400 की डील की थी जिसके तहत 5 रेजिमेंट भारत को वर्ष 2023 के अंत तक मिल जानी चाहिए थी। ठीक है, बीच में वॉर शुरू हो गया, इसके बाद उन्होंने कुछ मोहलत मांगी वर्ष 2024 का। अब 24 आ चुका है, आधा निकल भी चुका है, फिर कहा कि नहीं जी 25 तक तो दे ही देंगे, या ऐसा करेंगे कि एक 24 में दे देंगे एक 25 में दे देंगे। बची हुई 2 स्क्वाड्रन 3 आ चुकी है, डिप्लॉय भी हो चुकी है, तो यहाँ तक लग रहा था कि ठीक है चलिए एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो 2 बची हुई S-400 की स्क्वाड्रन हैं ये भारत को वर्ष 2026 में ही मिल पाएगी, यानी अभी कम से कम हमें 1.5 से लेकर 2 सालों का इंतजार और करना पड़ेगा। अब वर्ष 2026 में भी कब मिलेगी? तो बताया जा रहा है कि चौथी स्क्वाड्रन मिलेगी मार्च 2026 में और जो 5वीं और अंतिम रहेगी वो अक्टूबर 2026 में मिलेगी। तो कहने का मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा लेट लतीफी ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने बीच में Su-57 और Su-75 चेकमेट को लेकर जो खबरें आ रही थी उनको लेकर वीडियो क्यों नहीं बनाया। अगर भारत ने गलती से भी MRFA या फिर अलग हटकर भी MRFA से रशिया से कोई फाइटर जेट की डील कर ली तो समझ लीजिए कि 10-15 साल लग जाएंगे उनकी डिलीवरी में। और भारत इन चीजों को जानता है, इस वजह से संभव है ही नहीं कि भारत और रशिया के बीच में किसी महत्वपूर्ण हथियार को लेकर इन फ्यूचर डील हो। वो तभी पॉसिबल है जब भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू की जाएगी। अब भारत को यहाँ पर जरूरत ये है कि भारत S-400 का वेट ना करे, वो जब मिलेंगे तब मिल जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर बिल्कुल भी लेट लतीफी देखने के लिए ना मिले और समय अनुसार उसके सारे डेवलपमेंट और सारे टेस्ट वगैरह की प्रक्रिया पूरी करके उन्हें तैनात कर दिया जाए। आफ्टर ऑल वही भारत की सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदार होंगे। अब इसके बाद दूसरी बुरी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका की तरफ से। देखिए, हम लोगों ने पिछले कुछ समय में HAL को कितना भला बुला कहा। एक तो तेजस मार्क 1A लगातार एक महीना करके डिले होते जा रहा है। 31 मार्च 2024 में डिलीवरी हो जानी चाहिए थी और अब बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ में होगी। और इसको लेकर हम लोगों ने HAL को न जाने क्या क्या कहा। इसके पहले तेजस मार्क 2 परियोजना 1.5 साल डिले हुई, तब हम लोगों ने HAL को न जाने क्या क्या कहा। लेकिन बाकी सारी चीजें जो हमारी साइड से होनी चाहिए थी वो परफेक्ट है। HAL अपना काम सही कर रहा है, ADA भी अपना काम सही कर रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो अमेरिका की तरफ से आ रही है। देखिए, वर्ष 2021 में भारत द्वारा 99 इंजन को लेकर एक ऑर्डर दिया गया था अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल को F404 इंजन के लिए। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि आज जुलाई 2024 तक भी उन 99 में से एक भी इंजन की डिलीवरी अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा नहीं की गई है HAL को। अब आप बताइए कि HAL कहां से फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग करके आपको दे देगा। और यही कारण था अमेरिका के ऊपर हमें विश्वास नहीं था और तेजस मार्क 2 परियोजना को तभी आगे बढ़ाया गया, उसके लिए फंड वगैरह तभी रिलीज किए गए जब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए परमिशन हमें दे दी, हमारे साथ डील कर ली। अब अगर ऐसे ही चलते रहा तो अमेरिका के ऊपर कैसे बिलीव किया जाएगा, क्योंकि 97 तेजस मार्क 1A और फिर से हमें ऑर्डर करने हैं भारतीय वायुसेना के लिए, जिनके लिए 120 इंजन की आवश्यकता पड़ेगी, उसका ऑर्डर अलग से देना है। तो क्या वो हम लोग दें या ना दें, किसी विकल्प की ओर जाएं, इस चीज में असमंजस अभी बनी हुई है। तो कहने का मतलब अमेरिका जो शुरुआत से ही LCA तेजस और भारत की बढ़ती हुई GDP से परेशान था, वो चीजें अब यहाँ पर दिखने लगी है कि उन्होंने इन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो किसी जमाने में अमेरिका द्वारा जो भारत को F404 के 75 इंजन डिलीवर्ड किए थे उसमें से 1-2 कुछ बचे हुए थे, उन्हीं के आधार पर ये तेजस मार्क 1A के नए प्रोटोटाइप तैयार किए गए। इससे न केवल भारतीय वायुसेना में देरी हो रही है इनकी डिलीवरी को लेकर, बल्कि जो एक्सपोर्ट के चांसेस बनते थे वो भी हमारे हाथों से जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें और ये लेट लतीफी
संभावित कस्टमर भी नोटिस करते हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा? तो इसका विकल्प एकमात्र यही है कि भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन और ज्यादा फास्ट ट्रैक करके उसे इसके विकल्प के तौर पर तेजस में इस्तेमाल किया जाए। उसमें अब थोड़ी सी भी लेट लतीफी नहीं चल सकती, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच में अभी तक भी ठीक है मामले आपको थोड़े से एडजस्टमेंट करने लायक लग रहे होंगे, लेकिन अगली खबर जो आप सुनेंगे उसके बाद ये लग जाएगा कि नहीं, हमें हमारे स्वदेशी विकल्पों की ओर भागना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप सडनली कुछ और ज्यादा स्तर तक खराब हो चुके हैं। रिसेंटली देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा रशिया का विजिट किया गया। इसको लेकर अमेरिका द्वारा खासी आपत्ति दर्ज की गई और एरिक गारसिटी जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने धमकी भरे लहजे में भारत के बारे में अनाप-शनाप बातें कही। एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की रशिया विजिट को कंडेम किया, और दूसरी बात जो उन्होंने धमकी के लहजे में कही वो ये थी कि दूसरे देश नियमों के आधार पर बनी हुई व्यवस्थाओं के खिलाफ अगर जाते हैं तो भारत अमेरिका को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखना चाहिए। भारत अमेरिका के संबंध पहले से कई ज्यादा व्यापक और गहरे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इतने भी गहरे नहीं है कि इन्हें हल्के में लिया जा सके। यानी उन्होंने रशिया के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि देखिए वो तो सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, दूसरे देशों को इन्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अमेरिका जैसे जो लोकतांत्रिक देश हैं, इन्होंने अपनी मर्यादाओं में, अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, और हमने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारी वजह से इस तरह के तत्वों को बढ़ावा मिले, यानी पुतिन या फिर रशियन अथॉरिटी को। इसके अलावा अमेरिकन एनएसए द्वारा भी भारत को लेकर काफी कुछ बातें कही गई थी। जैक सुलिवन द्वारा उन्होंने भारत को चेताया था कि लंबे समय तक रूस के ऊपर भरोसा करना भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, और अब चूंकि रशिया चाइना के पाले में जाकर खड़ा हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में अगर भारत किसी युद्ध वगैरह में फंसता है तो रशिया बिल्कुल भी भारत को सहयोग या समर्थन नहीं कर पाएगा। फिर भारत का युद्ध इन फ्यूचर चाइना के अगेंस्ट हो या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। तो इस बात को लेकर भारत ने खासी नाराजगी व्यक्त की है। इसके बाद हमारे अजीत डोभाल साहब जो एनएसए हैं भारत के, ये एक्शन में आते हैं और इन्होंने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट यानी जैक सुलिवन जो कि अमेरिका के एनएसए है, उनसे फोन पर बात की और उन्हें तगड़े लहजे में डांट फटकार लगा दी। तो अल्टीमेटली एक डांट फटकार लगाने वाले लहजे में ही अजीत डोभाल साहब ने वहां पर उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमारे मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इन सब चीजों की जानकारी खुद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई। हालांकि इसके बाद अमेरिका ने भी जो ढील दी थी उसे लपेटना शुरू कर दिया और भारत के साथ आने वाले समय में मिलजुल कर काम किया जाएगा, इस तरह के प्रोमिसेस किए, जो वैश्विक खतरे हैं उनसे साथ में निपटा जाएगा एंड ऑल जो सारी चीजें हमेशा होती है। लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों ने देख लिया कि भारत अमेरिका के रिलेशनशिप जो है इस समय वो काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं और सडनली बिगड़े हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट के ऊपर जरूर पड़ सकता है। इसी वजह से इन फ्यूचर अगर किसी महत्वपूर्ण वेपन की डील की जाती है अमेरिका से तो बिना टीओटी और बिना लोकल मैन्युफैक्चरिंग के उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर इंजन्स की बात की जाए या फिर इन फ्यूचर MQ-9B रिपर ड्रोन्स की बात की जाए, इस तरह के क्रूशियल वेपन अगर लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर, या फिर PATI के मामले में भी हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अपाचे हेलीकॉप्टर से उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और MRFA में अगर पॉसिबिलिटीज बनती है अमेरिकन जेट्स की, तब तो इस चीज का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं अमेरिका बीच में इस तरह से अटका ना दे।